देखें तो इंजन की एवरेज हमारी और मशीनों के मुकाबले में काफ़ी कम आ रही है, क्योंकि अगर जैसे मार्केट में जनरली क्लेम करते हैं 5.5 से 6.5 लीटर पर आवर के हिसाब से, तो जो BS4 इंजन आया किर्लोस्कर का, इसमें जो कंपनी और हम क्लेम कर रहे हैं वो 3.5 से 4.5 लीटर पर आवर क्लेम कर रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे वेको लोडर प्रीत हॉर्नेट BS4 के बारे में। और दोस्तों इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे राजेंद्र कुमार जी, जो इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर हेड हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर इसके इंजन के बारे में बताओगे? इंजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने किर्लोस्कर का कोयल का इंजन यूज़ किया है, जो 74.5 HP का है और 55.8 किलोवाट का है, जो BS4 नॉर्म से बना हुआ है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी BS4 आई है उसके हिसाब से ये इंजन बना हुआ है, उसी के हिसाब से ही ये वेको लोडर तैयार किया गया है। सर ट्रांसमिशन के बारे में जान कर दोगे? हाँ, ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो हमारा जो ट्रांसमिशन है इसमें करारो मेक ट्रांसमिशन लगा हुआ है। करारो मेक ट्रांसमिशन है, करारो मेक आपका रियर एक्सल है। जो ट्रांसमिशन करारो का है, करारो इज ए वर्ल्ड वाइड अपने आप में एक ब्रांड नेम है, जिसकी पावर और उसकी बात करें तो विदाउट मेंटेनेंस, विदाउट फेलियर ये कोट करते हैं हम लोग। और इवन की करारो भी कोट करती है इस चीज़ को कि भी हमारे ट्रांसमिशन में और रियर एक्सल में कोई फेलियर नहीं होता है। और सर इसके हाइड्रोलिक सिलेंडर के बारे में जान कर दोगे सर? हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हमने जो यूज़ करे हैं पूरा हैवी ड्यूटी सिलेंडर्स यूज़ करे हैं, जो डेंटल और सुंदरम हाइड्रोलिक्स के इसमें सिलेंडर्स यूज़ किए गए हैं। अगर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेंटल हाइड्रोलिक्स जैक में की रिक्वायरमेंट है, या कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सुंदरम हाइड्रोलिक्स की लेना चाहता है, तो वो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सर इसकी आगे बकेट देख रहा हूँ मैं, इसके बकेट के बारे में बताएंगे सर? हाँ, इसकी बकेट जो है, हमारी बकेट कैपेसिटी जो है हैवी ड्यूटी बकेट है और इसकी कैपेसिटी है 1.1 क्यूबिक मीटर की, जो एक मशीन को लोडिंग करने के में या डिगिंग करने में हमें बहुत सपोर्ट करती है। और औरों के मुकाबले कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से आपकी वर्किंग फास्ट होती है। आपको जो है जल्दी से जल्दी लोडिंग होगी, हाईवा लोड कर सकते हैं, कोई भी आप चीज़ें लोड करेंगे तो औरों के मुकाबले में तुलना में हमारी मशीन ज़्यादा परफॉर्म करती है लोडिंग के मामले में। और सेम यही हम बात करें तो हमारी रियर एक्सकेवेटर बकेट, रियर साइड में जो बकेट लगी हुई है, उसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो उसकी कैपेसिटी हमने 0.26 क्यूबिक मीटर डिसाइड की है, और जो अपने आप में एक अच्छा कैपेसिटी है लोडिंग के लिए। और उस औरों के मुकाबले कैपेसिटी ज़्यादा है, वर्किंग फास्ट है, टाइमिंग कम है। तो अगर मैं उसकी लोडिंग की बात करूं या डीप डिगिंग की बात करूं तो हमारी मशीन औरों से मुकाबले फास्ट वर्किंग करती है। और स्पीड के बारे में बताएंगे सर? स्पीड इसमें जो है करारो की जो ट्रांसमिशन है उसमें 4 स्पीड ट्रांसमिशन है, जो 4 फॉरवर्ड है और 4 रिवर्स है। ठीक है। और कैबिन के बारे में बताएंगे सर? हाँ, केबिन के बारे में, केबिन हमारा जैसे अगर केबिन उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि जो सेफ्टी को और विजिबिलिटी को और इसके कंफर्ट को, ड्राइवर की कंफर्टनेस को जो बढ़ाता है। अगर आप इसमें इनसाइड में जाके देखेंगे तो इसकी ग्लास के डिज़ाइन इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जब भी ऑपरेटर इससे वर्किंग करेगा तो चारों तरफ का एरिया उसे पूरी तरह से विजिबल होगा, सो दैट कि वो इजीली वर्किंग कर सके। अगर सेफ्टी बात करूँ तो सेफ्टी में हमने फीचर्स ऐसे डाले हुए हैं। अगर मैं हैवी ड्यूटी की बात, पाइप की हैवी ड्यूटी की बात करूं तो हैवी ड्यूटी पाइप्स लगे हुए हैं जो ROPS को, FOC को कवर करते हैं, जो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड को मैच करते हुए, देखते हुए इस केबिन को डिज़ाइन किया गया है। सर मैं एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, इसके इसमें GPS सिस्टम मिल गया हमें? हाँ, इसमें GPS सिस्टम हमने इनबिल्ट किया हुआ है, जो आपके कस्टमर को मशीन कहीं भी चले तो उसे अपने फ़ोन पे ही आप एक ऐप लोड करिए और अपनी मशीन को सारा पैरामीटर आप चेक कर सकते हैं। मशीन कितने बजे स्टार्ट हुई, कितने बजे वो बंद हुई, कितने आवर चली, कितने डिस्टेंस पे चली, उसमें सारी चीज़ों के रिकॉर्ड आप सर्च कर सकते हैं।
और इसके टायरों के बारे में जानकर। हाँ, टायरों की अगर बात करें तो टायर हमने जो है इसमें 2 ऑप्शन टायरों का होता है। जो हमने इसमें दोनों ऑप्शन कवर किए हैं वो डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कस्टमर को इंडस्ट्रियल टायर चाहिए तो हम इसमें इंडस्ट्रियल टायर देते हैं। अगर कस्टमर को हैवी ड्यूटी टायर चाहिए तो हैवी ड्यूटी टायर देते हैं, जो 14-25 के उससे जाने जाते हैं। सर क्या इसमें हम और ऑप्शन पे फ्यूचर? हाँ, ऑप्शनल फीचर जो हमने एडिट किए हुए हैं, एक तो अगर मैं फ्रंट लोडर की बात करूँ तो फ्रंट लोडर भी हमने जो है इसमें 6-in-1 बकेट के साथ लोडर बकेट दी जाती है, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है। आपकी एप्लीकेशन अगर 6-in-1 बकेट को वो मैच करती है तो हम आपको 6-in-1 बकेट देंगे। और दूसरा ऑप्शनल होता है हमारा रियर बकेट का, जो एक्सकेवेटर बकेट है उसमें भी हमने 3 ऑप्शन डाले हुए हैं। एक 0.12 की जो ट्रंच बकेट जिसे आप बोलते हैं, मार्केट में जनरली बोला जाता है ट्रंच बकेट। ट्रंच बकेट आपको देखा होगा, आप छोटी पतली नालियाँ खोदना है, आपको कोई पाइपलाइन डालनी है, कोई वायरिंग करनी है तो उसके लिए ट्रंच बकेट यूज़ करते हैं। जनरली कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनको खाली लोडिंग करना है, फास्ट वर्किंग करनी है, तो वो 0.3 की वर्किंग की उसकी बकेट की डिमांड करते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन 0.3 की बकेट का ऑप्शन भी है। सर कंट्रोल पंप के बारे में कर देंगे? हाँ, कंट्रोल वाल की बात करें तो कंट्रोल वाल हमने इसमें वॉल्व ऑयल के बाद यूज़ किए हैं। जो लोडर वाल्व है वो भी हमारा जो उसका है वॉल्व ऑयल का है, और 6 पूल वाल्व जो है वो भी वॉल्व ऑयल का है, जो हमें 245 बार का प्रेशर जनरेट करते हैं, जो हमारी वर्किंग को फास्ट बनाते हैं। सर हाइड्रोलिक पंप के बारे में जानते हो सर? हाइड्रोलिक पंप इसमें हमने पार्कर का यूज़ किया है, जो जिसकी सीसी कम अगर कैपेसिटी की बात करूं तो 54 सीसी का पंप यूज़ किया है, जो 118 एलपीएम का प्रेशर जनरेट करता है। पर मिनट में कितना लीटर आप वो फ्लो कर रहा है, वो 118 लीटर पर मिनट के लिए हिसाब से फ्लो करता है। सर इसकी इंजन की एवरेज कैसे रहती है? इंजन की एवरेज देखें तो इंजन की एवरेज हमारी और मशीनों के मुकाबले में काफ़ी कम आ रही है, क्योंकि अगर जैसे मार्केट में जनरली क्लेम करते हैं 5.5 से 6.5 लीटर पर आवर के हिसाब से, तो जो BS4 इंजन आया किर्लोस्कर का, इसमें जो कंपनी और हम क्लेम कर रहे हैं वो 3.5 से 4.5 लीटर पर आवर क्लेम कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑपरेटर की वो कैसी है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऑपरेटर चाहे तो उसे बढ़ा सकता है, ऑपरेटर चाहे तो कम कर सकता है। सर थोड़ी सी हमें इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानकारी दीजिए इसके। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो हमने जो है इसमें एक्साइड की बैटरी यूज़ करते हैं, जो 12 वोल्ट और 150 AH की बैटरी यूज़ करते हैं, जिसमें सारे लाइट ऑप्शन है, मीटर ऑप्शन है, जो इंजन की इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है वो ऑप्शन है। सर टर्निंग रेडियस के बारे में बताएं। टर्निंग रेडियस इसमें हमने और मशीनों के मुकाबले हमने कम लिया हुआ है। उससे कम रेडियस से क्या बेनिफिट मिलता है कि हमें कहीं भी मशीन लोकल एरिया में किसी गली कुचे में अगर चलानी है तो हम मशीन को जितना हमारा कम रेडियस होगा तो कम रेडियस के हिसाब से हम मशीन को इमीडिएट टर्न कर सकते हैं। कम से कम एरिया चाहिए, कम से कम वो चाहिए जो इमीडिएट मशीन को रोटेट करके बाहर निकाल सके। सर फ्यूल टैंक की बात करें तो? फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो मैं उधर दिखाता हूँ आपको। हमारा फ्यूल टैंक जो है इसमें 125 लीटर का फ्यूल टैंक हमने इसमें लिया हुआ है, जो एक अपने 125 का कैपेसिटी का 125 लीटर कैपेसिटी का जो टैंक है वो आपकी वर्किंग को फुल आवर्स को बार बार डिस्टर्बेंस ना करते हुए पूरी मशीन को आप 8 आवर्स 12 आवर्स पे कंटिन्यूस चला सकते हैं। क्योंकि अगर टैंक छोटा होगा तो बार बार आपको रिफिलिंग कराने के लिए जाना पड़ेगा, तो आपके आवर्स में दिक्कत आएंगी, काम करने में हर्डल आएंगे। और दूसरी तरफ जो टैंक देखा था आपने, वो टैंक हमारा हाइड्रोलिक टैंक है, जो 125 लीटर के लिए हमने डिज़ाइन किया हुआ है। जो 125 लीटर उसमें हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। धन्यवाद सर आपका। ओके जी, नमस्कार जी। दोस्तों ये थे श्री राजेंद्र कुमार जी, जिन्होंने हमें प्रीत हॉर्नेट BS4 के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। दोस्तों अगर आप भी प्रीत हॉर्नेट BS4 खरीदना चाहते हैं तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आप इनसे संपर्क कर इस मशीन को खरीद सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।